अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर वजीहा, आई एम ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट और मैं झंग में फातिमा मेडिकल क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आजकल हर दूसरी लड़की को पीसीओडी या पीसीओएस का मसला है। मैं खुद भी इस मसले से गुजर चुकी हूँ और आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि पीसीओएस है क्या, इसकी क्या अलामात होती हैं और क्या पीसीओएस के साथ प्रेगनेंसी मुमकिन है और वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जिनको फॉलो करने से हम पीसीओएस के साथ प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली कोई भी वीडियो आपसे स्किप ना हो। सबसे पहले तो पीसीओडी या पीसीओएस है क्या? तो अगर ये बीमारी आपकी अंडेदानी तक या ओवरी तक महदूद है तो इसे हम पीसीओडी कहते हैं और अगर इस बीमारी का हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, चेहरे के ऊपर मोटे बाल या किसी भी और सूरत में आपकी बॉडी पर असर हो रहा है तो फिर हम इसको पीसीओएस कहते हैं। पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक हार्मोनल कंडीशन है जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की औरतों में होता है। इस बीमारी में एक मैच्योर फॉलिकल या एग बनने की बजाय बहुत सारे इमैच्योर फॉलिकल या सिस्ट बन जाते हैं जिन्हें हम आम जुबान में पानी की थैलियाँ भी बोलते हैं। अब एक मैच्योर फॉलिकल या अंडेदानी से रिलीज हो सकता है लेकिन जो इमैच्योर फॉलिकल्स हैं वो अंडेदानी से रिलीज नहीं हो सकते, इसलिए हर माह एक मैच्योर फॉलिकल या अंडा रिलीज ना होने की सूरत में औरत के पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। पीसीओएस की अलामात क्या होती हैं? सबसे पहले तो पीरियड्स के मसाइल हो सकते हैं। पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, मिस्ड हो सकते हैं, डिलेड हो सकते हैं या अर्ली भी आ सकते हैं। इसके अलावा औरत का वजन बढ़ सकता है और अगर वजन बढ़ा हुआ है तो वजन कम करने में मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होने वाली जो अलामात होती हैं जैसे कि चेहरे के ऊपर मोटे बाल होना या जिस्म के बाकी हिस्सों पर मोटे बाल हो सकते हैं। इसके अलावा चेहरे पर एक्ने या जिस्म के बाकी हिस्से पर एक्ने हो सकती है। इसके अलावा मूड में चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी या डिप्रेशन भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो हमल ठहरने में मुश्किल हो सकती है और अगर हमल ठहर गया है तो मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एज अ डॉक्टर हम इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? तो इसकी डायग्नोसिस के लिए क्राइटेरिया है जिसे हम रोटरडैम क्राइटेरिया कहते हैं। इस क्राइटेरिया के 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना। नंबर 2, मेल हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होने वाली अलामात का होना या ब्लड में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल्स ज़्यादा हो जाना। और नंबर 3 है कि अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवरीज का नज़र आ जाना। अगर इन तीनों पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स भी हमें किसी पेशेंट्स में मिल जाते हैं तो उसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज लेबल कर देते हैं। इसकी रीज़न क्या हो सकती है? तो इसकी रीज़न है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो हम सारा दिन ऑफिसेज में और घरों में बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ना कोई वॉक है, ना कोई एक्सरसाइज है। इसके अलावा हमारी डाइट जो कि ज़्यादातर फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पर मुश्तमिल होती है और इसके अलावा स्ट्रेस भी हार्मोनल इम्बैलेंस का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छी नींद ना लेने की सूरत में भी पीसीओडी हो सकता है और ये जेनेटिकली भी हो सकता है, मतलब कि अगर आपकी मदर को, आपकी सिस्टर को या आपकी नानी दादी में से किसी को पीसीओडी है तो आपको भी पीसीओडी होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। होता क्या है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। अब इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि पैंक्रियाज से रिलीज होता है और हमारी बॉडी में ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो ग्लूकोज हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती तो मजीद इंसुलिन रिलीज होती है। जब इंसुलिन हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाती है तो ये ओवरी या अंडेदानी पर एक्ट करती है और अंडेदानी को बल्की कर देती है जिसकी वजह से उसमें से मेल पैटर्न हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं और मेल पैटर्न हार्मोन रिलीज होने की वजह से मेल पैटर्न सिम्टम्स आने लगती हैं। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो बहुत सारी खवातीन हमसे ओपीडी में पूछती हैं, वो ये कि डॉक्टर साहब क्या पीसीओएस के साथ प्रेगनेंसी मुमकिन है? तो यस, पीसीओएस के साथ बिल्कुल प्रेगनेंसी मुमकिन है। ये इनफर्टिलिटी की एक बहुत ही कॉमन रीजन है लेकिन इसके साथ बिल्कुल प्रेगनेंसी मुमकिन है। ये बिल्कुल काबिल इलाज है, लेकिन मेरी ओपिनियन में इसका इलाज या इसके साथ प्रेगनेंसी सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें। वरना आप जितनी मर्जी मेडिसिन खाएं, जितना मर्जी अपना इलाज करें, आपके पीरियड्स रेगुलर भी हो जाएंगे लेकिन फिर जैसे ही आप मेडिसिन छोड़ेंगी आपका मसला वहीं का वहीं खड़ा होगा। तो बेहतर है कि आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, हेल्दी खाएं, हेल्दी वेट मेंटेन करें, आपका वेट ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो और हेल्दी खाएं, वेजिटेबल्स, सैलेड्स और फ्रूट्स डाइट में शामिल करें और फास्ट
फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स और बेकरी आइटम्स को अपनी डाइट में से बिल्कुल रिमूव कर दें। अगर इन सारी चीजों को आप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह प्रेगनेंसी बिल्कुल मुमकिन है। प्रेगनेंसी के लिए एक हेल्दी और मेच्योर फॉलिकल का होना बहुत जरूरी है। तो जो भी पीसीओएस के पेशेंट्स हमारे पास प्रेगनेंसी के लिए आते हैं तो सबसे पहले तो हम उनको पीरियड्स रेगुलर करने की मेडिसिन देते हैं और साथ में वेट रिडक्शन का बोलते हैं। तो फिर जिन दिनों में एग्स या फॉलिकल ग्रो कर रहा होता है तो एग या फॉलिकल के ग्रोथ के लिए उनको मेडिसिन दी जाती है। उसके बाद उनको जिन डेज में ओवुलेशन होती है या एग रिलीज होता है वो होते हैं फर्टाइल डेज। तो उन डेज में उन पेशेंट्स को गाइड किया जाता है कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन मेटिंग करें ताकि प्रेगनेंसी के चांसेस को मैक्सिमाइज किया जा सके। लेकिन किसी भी मेडिसिन के बगैर हमने सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और वेट रिडक्शन से बहुत सारे पेशेंट्स को कंसीव करते देखा है। तो अगर आप भी इस मसले से गुजर रहे हैं तो सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें। अगर आपका वेट ज्यादा है तो वेट कम करें, तो इंशाल्लाह प्रेगनेंसी इसके साथ बिल्कुल मुमकिन है। और अगर आज की वीडियो में कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकती हैं। और अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और कुछ हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।